विभूति चाहिए महाविभूति है वही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आह वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति का अर्थ होता है दया, करुणा। महाविभूति का अर्थ होता है सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता का अर्थ होता है वश में करने वाला और मही का अर्थ होता है ईश्वर। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। कवि कहते हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, कि सहानुभूति की मनुष्य के अंदर दया और करुणा का गुण होना चाहिए। महाविभूति है वही और वही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही माने ईश्वर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में करुणा और सहानुभूति रहती है, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रहती है, उसके वश में स्वयं ईश्वर भी रहते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। विरुद्धवाद यानी विरोध, यानी खिलाफ होना, यानी लोगों की जो महात्मा बुद्ध का था जो दया प्रभाव था, यानी जो उनके मन में दया की भावना थी, वो लोगों को देखकर टूट गया। यानी उनके मन में लोगों को देखकर इतनी करुणा और इतनी दया का प्रभाव हुआ या इतनी दया से भर गया कि उन्होंने विरुद्धवाद बुद्ध का मतलब उन्होंने जो संसार की नीतियां थीं उनको तोड़ दिया। जो उन्होंने यह कार्य किया कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर सन्यास की तरफ अग्रसर हो गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे, कि जो समाज का विनीत लोक वर्ग था, जो सभ्य समाज के लोग थे, वो उनकी इस दया इस करुणा को के सामने झुक गए और वह आज भी उन्हें उनकी करुणा के लिए याद करते हैं। आह वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। उदार का यहाँ पर अर्थ है दयालु। वहाँ की मनुष्य वही दयालु है जो दूसरे व्यक्ति पर क्या करे, परोपकार करे। दूसरों पर परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करे। वही मनुष्य कहलाएगा जो दूसरों की भलाई करेगा। वही मनुष्य दयालु कहलाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे और वही में मनुष्य के अंदर मनुष्यता का गुण है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे मनुष्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव को जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर आलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यहाँ पर अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष माने आकाश, सक्षम माने सामने और सबाहु माने अपनी भुजाएं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष माने आकाश, अनंत माने असंख्य जिनकी गणना ना की जा सके। समक्ष माने सामने, स्वभाव माने अपनी बाहें। अनंत अंतरिक्ष में यानी जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे आकाश में असंख्य देव हैं खड़े, कि असंख्य यानी अनगिनत देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही सबाहु जो कि जो सामने से आकर अपनी बाहें फैला रहे हैं, अपनी बाहों को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे बड़े बड़े, यानी अपनी बाहों को फैला कर किसका स्वागत कर रहे हैं, परोपकारी व्यक्ति का। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपक हो चढ़ो सभी।
परस्पर आलंब का मतलब होता है एक दूसरे का सहारा। अमृत्य अंक का मतलब होता है देवताओं की गोद। अपंक माने कलंक रहित। यहाँ कवि कहते हैं परस्पर आलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी आप दूसरों का सहारा बनो, खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ने दो। अभी अमृत अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। अपंग मतलब कलंक रहित होकर, यानी तुम सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में जा बैठो। अगर तुम कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता भी तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यो का यहाँ पर अर्थ है इस तरह कि हमें कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए कि जिस मनुष्य से हमें लाभ है हम सिर्फ उसी का ही भला करें। हमें निस्वार्थ होकर सबकी भलाई करनी चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य है कि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी जो दूसरे के ऊपर परोपकार करे। अगला पद देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्राणभूत देव वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। बंधु यहाँ कहा गया है भाई बंधु को। विवेक समझ। स्वभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला, और स्वयं उत्पन्न होने वाला कौन होता है? ईश्वर। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी मनुष्य मात्र बंधु है। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंध हैं। यही बड़ा विवेक है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं। पुराण पुरुष स्वभू पिता, यानी पुराणों में यह लिखा है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है वो पुरुष अर्थात ईश्वर, वह हम सबका पिता है। अर्थात पुराणों में यह लिखा है कि स्वयं से उत्पन्न होने वाला हम सबका पिता है, यानी ईश्वर ही हम सब का एकमात्र पिता है। अनुसार कर्म के अवश्य भार्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य बोलते हैं आत्मा की एकता या अंतःकरण की एकता। प्रमाणभूत यानी साक्षी। अनुसार कर्म के अवश्य भार्य भेद है कि प्रत्येक मनुष्य के कर्म के अनुसार उसका फल अलग अलग हो सकता है। ये बाह्य कारण हो सकते हैं कि हर मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको अलग मिलेगा, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। परंतु वेदों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा एक होती है। वेद इसके साक्षी हैं। अर्थात सभी मनुष्य की आत्मा एक होती है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। व्यथा यानी दुख। कितनी अनर्थ की बात है, यानी कितने दुर्भाग्य की बात है कि बंधु ही न बंधु की, यानी भाई ही भाई के दुख को का निवारण नहीं कर सकता। यदि कोई भाई दूसरे भाई को, अपने भाई के दुखों को दूर करने का प्रयास ना करे, क्योंकि वही मनुष्य है कि असली मनुष्य उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है कि जो मनुष्य के लिए मरेगी, यानी जो परोपकार के कार्य करे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पथ के सतर्क पथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है
कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। इन पंक्तियों का अर्थ ये है, अभीष्ट माने होता है इच्छित, मार्ग माने रास्ता, सहर्ष माने अपनी खुशी से, विपत्ति संकट और विघ्न बाधाएं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग पे, अभिष्ट माने कि मनुष्य को अपने इच्छित मार्ग पर, अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छित, यानी अपनी इच्छा के द्वारा चुने हुए मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, कि कैसे चलना चाहिए, खुश होकर, अपनी खुशी से उस मार्ग पर चलना चाहिए। फिर चाहे उसमें विपत्ति विघ्न जो पड़े, चाहे फिर उसमें विपत्ति यानी कोई भी संकट आए या कोई भी बाधा आए, वह उन्हें उसे धकेलते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए, यानी उसको हराते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपनी द्वारा चुने हुए रास्ते पर खुशी खुशी चलना चाहिए, फिर चाहे उस रास्ते में कोई भी विपत्ति आए या बाधाएं आए, उन्हें उन सबको पार करते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए। बढ़े न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पथ के सतर्क पथ हो सभी। यहाँ पर अतर्क का अर्थ होता है बिना तर्क के, सतर्क का अर्थ सावधान यात्री, यानी घटे न हेल मेल, हाँ कि आपस में जो मेल जोल है वह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और ना ही बीच में कभी आपस में एक दूसरे के बीच में कभी भी भेदभाव आना चाहिए। अतर्क एक पथ के सतर्क पथ हो सभी, यानी बिना तर्क के सभी को मिलजुल कर एक ही पथ पर आगे चलना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। समर्थ का अर्थ है यहाँ पर संभव, तभी समर्थ भाव है, यह तभी संभव हो सकता है कि तारता हुआ चले, कि मनुष्य खुद भी अच्छे कार्य करे, यानी खुद का भी भला करे और साथ में दूसरों का भले की भावना रखे, यानी अपने स्वयं भी भला करे और दूसरों का भी भला करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अगली पद में कवि कहते हैं, रहू न भूल के कभी मगाध तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करो न गर्व चित्त में, अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अंधेरा भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अंधेरा भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए पहले इनकी दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, मदाद माने होता है घमंड, तुच्छ माने बेकार, वित्त माने धन। संत जन आपको करो न गर्व चित्त में, चित्त माने मन। कवि कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को भूल कर अपने वित्त माने अपने धन का बेकार में घमंड नहीं करना चाहिए। संत जन आपको करो न गर्व चित्त में, अपने संत जन यानी अपने संबंधियों का या अपने संबंधों का भी गर्व नहीं करना
चाहिए कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं या हमारे इतने मित्र हैं, ये लोग हमारे हैं, इस पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ में, अंत को है लिखा है आपकी पुस्तक में, यहाँ अनाथ होगा। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ में, कि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर सबके साथ है। दयालु दीन बंधु के, दयालु दीन बंधु यानी दया करने वाले उस ईश्वर के, दीन बंधु यानी ईश्वर, उस ईश्वर के बहुत ही बड़े विशाल, बहुत ही विशाल हाथ हैं, जो सबको सबको प्रेम से अपने गले लगा लेते हैं, यानी सभी को अपने हाथों में समा लेते हैं। अतीव भाग्यहीन है अंधेरा भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, अधीर माने उतावलापन, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो भाग्यहीन है अंधेरे भाव जो भरे, कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जिसके मन में क्या भरा हुआ है, अंधकार का भाव भरा हुआ है, जिसके मन में अंधेरा ही भरा हुआ है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि आगे कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि वही मनुष्य, वही असली मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखे।